अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर दस्तारवान और आज एक नई वीडियो के साथ। हर इंसान चाहता है कि वो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा मुख्तलिफ अनवा व अशिया चीज़ें खाए और उसका मैदा भी ठीक रहे और मैदे को कोई प्रॉब्लम ना हो, गैस ना हो, तेज़ाबियत ना हो। आज हम बात करेंगे उन डाइटरी टिप्स पर कि जब आप अल्लाह ताला की हर दी हुई नेमतों का भी इस्तेमाल करें और आपके मैदे में भी कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो। तो जो डाइटरी टिप्स हैं, अक्सर लोग जदीद तर्ज ज़िंदगी में खाना ग़िज़ा तो खाते हैं मगर अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं रखते। खाना खाना और हज़म करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। खाने में ऐसी अशिया का इस्तेमाल जैसा कि जंक फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, फास्ट फूड, बैक्स आइटम, और उनको अपनी ज़रूरत के तहत खा लेना और उनको डाइजेस्ट न करना मैदे की तबाही और बर्बादी का मूजब बनता है और यहीं से मैदे के मामलात ख़राब होते हैं। हदीस मुबारका में है कि जब भी आप खाना खाएं तो पेट भर खाना न खाएं, अपनी भूख रख कर खाना खाएं और खाना खाने से पहले पानी पिए, खाना खाने के बाद पानी न पिए। अक्सर लोगों की ये आदत है कि वो खाना खाते ही पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट भी बढ़ता है, मैदा भी ख़राब होता है और पेट के मसाइल पैदा होते हैं। और हुक्मा की एक बित है कि वो एक कुछ अरसे के बाद पेट साफ करने की अद्वियात देते हैं। आप अपने मैदे को कैसे साफ रख सकते हैं? आप अपने मैदे को साफ रखने के लिए सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, घरेलू पकी हुई अशिया का इस्तेमाल करें, बाज़ारी जंक फूड ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, ग्रीन या सब्जियां, सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करें, खाने में सलाद का इस्तेमाल करें, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। इससे भी मैदा बहुत बेहतर हो जाता है। ये एक अलग आइटम है या एक अलग बात है कि प्रोबायोटिक्स बहुत महंगी है। तो आप अपने खाने में रोज़ाना की रूटीन बना लें कि आप पेट भर खाना न खाएं, भूख रख कर खाना खाएं, खाने के बाद पानी का इस्तेमाल न करें, सलाद और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। चिकन यखनी में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां पकाएं और सलाद का इस्तेमाल कसरत से करें। चाय कॉफ़ी से अवॉइड करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें, नींद पूरी लें, खाने पीने की अशिया में तवाज़ुन कायम रखें, खाने का एक टाइम मुकर्रर रखें। अगर आप खाना खाते हैं, सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, तो फिर 1 बजे ही दोपहर का खाना खाएं या फिर 7 बजे ही मगरिब के वक़्त रात का खाना खाएं। खाना खाने के बाद 40 कदम पैदल वॉक करें और मज़ीद अदरक का कहवा रात को ज़रूर इस्तेमाल करें। अदरक का कहवा, उसमें आप सौंफ भी डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं, छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। वो डेली आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। अक्सर लोग रात को सोते वक्त दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो रात को सोते वक्त दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों की ये रूटीन होती है कि वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, हम रात को अगर दूध न पी के सोएं तो हमें नींद ही नहीं आती। तो ये एक बित बनाई हुई है लोगों ने, इसका हकीकत से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। आप सारा दिन जिस्म को भी इस्तेमाल करते रहते हैं, खाना भी खाते रहते हैं और फिर रात को सोते वक्त फिर दूध मैदा में उंडेल देते हैं और मैदा को रेस्ट मिलता ही नहीं, मैदे ने ख़राब ही होना है। मैदे को भी रेस्ट चाहिए। सादा ग़िज़ाओं की तरफ आएँ, सादा ग़िज़ाएँ खाएँ और अपनी सेहत का ख्याल रखें। सुबह निहार मुँह छिलका इसबगोल का इस्तेमाल करें, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ भी नहीं होगी और मैदे को भी रिलीफ मिलता है और मैदा भी ठीक हो जाता है। एसिडिटी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और मैदा ठीक हो जाता है। आप दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दूध आप निहार मुँह इस्तेमाल करें ताकि आपका मैदा ठीक हो और आपकी सेहत अच्छी हो।
अक्सर लोग अपने मैदे की सफाई का तो कहते हैं मगर वो एहतियात नहीं करते। मैदे को भी सफाई के लिए कुदरती ग़िज़ाई अजला चाहिए। मैदे की सफाई के लिए पपीता लेना चाहिए। मैदे की सफाई के लिए खरबूजा और तरबूज का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैदे को साफ करते हैं और मैदे को रिलीफ देने के लिए, एसिडिटी से बचाने के लिए आप गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन ग्रास टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने मैदे की सेहत बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको सादा ग़िज़ाओं की जानिब आना होगा, अदरवाइज आपका मैदा ख़राब होगा और आप कभी कैप्सूल ले रहे होंगे, कभी मैदे की गोली ले रहे होंगे, कभी मैदे की जलन का इजहार कर रहे होंगे, कभी मैदे में दर्द की शिकायत कर रहे होंगे और आप डॉक्टरों के पास अपने सरमाए का नुकसान कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल हेल्थ चैट विद डॉक्टर दस्तार अमान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।